सर्कल 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके अंदर क्या दिया है, द फिगर इज़ गिवन टू अस एंड ओ आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है बराबर ओ एम ले लो या ओ एन ले लो, कोई भी, दोनों ही रेडियस है, वो 5 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, बराबर बच्चों। तो आर एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट आर से आर एम और आर एन लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट्स है, ठीक है। तो कुछ हम बातें कर लें, जैसे ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। वाई? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और डायरेक्टली जो हमने पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम, हम डायरेक्टली वो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि इट इज़ ड्यू टू टेंजेंट थ्योरम। आफ्टर दैट आई विल मेक द डायग्राम। ठीक बच्चों, तो इसमें आ जाते हैं। अब आप लोग इस ट्रायंगल में आ जाओ। ये आपका O है, ये आपका M है, ये आपका R है, एंड गिवन टू इज OM रेडियस है तो ये 5 है और OR जो है वो 10 है। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि RM फाइंड करना है और RN फाइंड करना है। सो व्हाट कैन वी से इन ट्रायंगल OMR, बराबर, ट्रायंगल OMR में फर्स्ट एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर बच्चों। क्या रीज़न आएगा? टेंजेंट थ्योरम। सो बाय टेंजेंट थ्योरम OMR इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा, अगर OMR 90 डिग्री है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो 90 के सामने वाला साइड कौन सा है? 90 के सामने वाला साइड है OR, ये होता है हमारा हाइपोटेनियस साइड। तो OR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड, OM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। नाउ ये आपका 10 है तो ये 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM 5 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस ये MR स्क्वायर, दैट इज 100 इक्वल्स टू 25 प्लस MR स्क्वायर। अब ये 100 में से 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 75 इज इक्वल टू MR स्क्वायर। तो MR कितना हो जाएगा? MR हो जाएगा रूट ऑफ 75, दैट इज MR विल बी इक्वल टू, यू कैन राइट दिस एज, बराबर, 25 इंटू 3। 75 को हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो MR क्या हो जाएगा? 25 बाहर आया तो 5 हो गया और 3 बाहर आ नहीं पाएगा तो √3। तो MR इक्वल्स टू 5√3, ये हमने फाइंड कर लिया बच्चों, बराबर है। तो MR इक्वल्स टू 5√3 और ये सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। ओके, नाउ आपको पता है, बराबर, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, RM will be equal to RN and that will be equal to 5√3 सेंटीमीटर, बराबर बच्चों। इसका रीज़न क्या आएगा? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, करेक्ट। तो RM और RN का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, हो गया 5√3, यानी पहला चीज़ जो था लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो है एंगल MRQ। बच्चों, एंगल MRQ, दैट मीन्स दिस एंगल यू नीड टू फाइंड। ये आपका है 5√3, लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब भी कोई एंगल फाइंड करना होता है तो आप अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर उसके साइड्स दिए हैं और कोई भी एंगल फाइंड करने बोल रहा है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाउ। ओके, सो इन द फोर्थ स्टेप, बराबर, इन द फोर्थ स्टेप, इन ट्रायंगल OMR, साइन R, एंगल R फाइंड कर रहे हैं हम लोग ना, तो साइन ऑफ R विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों, ऑपोजिट कौन है? ऑपोजिट तो ये है 5, और हाइपोटेनियस कौन है? OR है। तो OM अपॉन OR
दैट इज़ 5/10 एंड दैट इज़ हाफ। अब बात यह है कि साइन का कौन सा वैल्यू आधा होता है, तो साइन r इज इक्वल टू साइन का कौन सा वैल्यू टेबल से साइन का कौन सा वैल्यू हाफ है, तो साइन का 30 हाफ है, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 30 हो जाएगा ड्रॉप, बराबर। दिस 30 एंड 30 ये कट कभी करना मत, आप लोग करके दिखाना मत, ये ड्रॉप हो जाता है, बराबर। कभी भी कट मत करो, सीधा डायरेक्ट स्टेप लिख दो, क्या r इज इक्वल टू 30 डिग्री, बराबर है। r का मतलब क्या है, r का मतलब ये है कि एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमने MRO फाइंड कर लिया 30 डिग्री। अब क्या फाइंड करना है, MRN, क्या फाइंड करना है, MRN। सो नाउ वी नीड टू फाइंड MRN यानी ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं ये वाले ट्रायंगल में जाता हूँ और जाके इसे पूरा नहीं सॉल्व करना है, ये आपका O है, ये आपका N है, ये आपका R है और ये 90 डिग्री है। जस्ट सी दिस ट्रायंगल आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैंने ये वाला एंगल फाइंड किया तो इन ट्रायंगल ONR, बराबर, हम साइन R यहाँ पर इसके हिसाब से जो साइन R है, बराबर, वो साइन R क्या हो जाएगा बच्चों, ऑपोजिट, ये 5 है और ये 10 है, तो अगेन ये हाफ हो जाएगा, यानी साइन R इज इक्वल टू साइन 30, मतलब R इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पर R का मतलब क्या है, यहाँ पर R का मतलब है क्या, NRO या ORN, एंगल ORN इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसे वापस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल सकते हो, तो ये स्टेप हो गया ना, तो सिमिलरली आप क्या बोल दो, आप डायरेक्ट बोलो सिमिलरली, बराबर, इन ट्रायंगल ORN, इन ट्रायंगल ORN, एंगल ORN विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, करेक्ट है बच्चों, एंगल ORN विल बी 30 डिग्री। सो नाउ दिस इज 4th स्टेप, दिस विल बी योर 5th स्टेप सिमिलरली वाला। और 6th स्टेप में आप बोल दोगे कि एंगल MRN जो है, MRN ये कोई और नहीं है, ये है MRO प्लस एंगल ORN, बराबर बच्चों। इसका रीज़न क्या आएगा, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। ये पूरा एंगल MRN क्या है, MRO प्लस ORN, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ठीक है। तो ये 30 प्लस 30 दैट इज 60 डिग्री। सो एंगल MRN इक्वल्स टू 60 डिग्री। आगे समझ में। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर ये डायग्राम दिया है, बराबर, एंड दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव दैट दिस OR बाइसेक्स एंगल MRN, बराबर। यानी इसको मैं एंगल 1 दे दूँ, इसको एंगल 2 दे दूँ, तो ये 1 और 2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और दूसरा MON, तो इसको अगर मैंने 3 दे दिया और इसे 4 दे दिया, तो ये 3 और 4 दोनों इक्वल होने चाहिए, ये एंगल्स की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा OR है, ये MON ये वाले एंगल को, MRN ये वाले एंगल को, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों का बाइसेक्टर है। तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं यहाँ बना लेता हूँ, नाम देता हूँ OMR ONR, ठीक है। अब ये तो जानते हो आप, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। अच्छा, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, फिलहाल तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, इन दोनों ट्रायंगल्स में बच्चों जो पहला पॉइंट हम कहेंगे, बोलेंगे कि OM इज इक्वल टू ON। क्यों OM इज इक्वल टू ON, क्या कोई बता पाएगा क्यों ये दोनों इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा, MR इज इक्वल टू NR, MR इज इक्वल टू NR,
और ऐसा क्यों, एम आर इज इक्वल टू एन आर, बिकॉज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, बराबर बच्चों। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट है तो दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। और थर्ड, ओ आर इज इक्वल टू ओ आर। अब ये बताइए, कॉमन साइड, दे बोथ आर कॉमन साइड, ये साइड और ये साइड कॉमन साइड, तो वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ओ एम आर विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन आर। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होंगे, सो दे विल बी कॉन्ग्रेंट बाय SSS टेस्ट, दे आर कॉन्ग्रेंट बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। ओके, अच्छा, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है बच्चों तो इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग एंगल्स है, वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये एंगल जो 3 था, ये एंगल जो 4 था, ये कॉन्ग्रेंट होंगे। तो एंगल angle MOR will be equal to angle NOR, angle 1 और ये 2, MRO will be equal to angle NRO, और ये आएगा बाय CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बच्चों ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट, मतलब क्या, OR जो है बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर इन फिफ्थ स्टेप, देयरफॉर OR bisects angle MRN as well as angle MON। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये दो पैरेलल टेंजेंट है बच्चों, क्या क्या है, AB और CD। तो टेंजेंट AB इज पैरेलल, टेंजेंट CD, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, ये दोनों बच्चों बराबर है। तो जब भी दो पैरेलल टेंजेंट बनेंगे ना, और जो लाइन उनको कनेक्ट करेगा वो उस लाइन का, वो जो लाइन होगा वो उसका डायमीटर होगा, बराबर है। क्योंकि जो सर्कल का लॉ है उसके हिसाब से पैरेलल टेंजेंट जो होते हैं वो एंड ऑफ द डायमीटर पे ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है और ये डायमीटर है, ये ए भी हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेंजेंट बन गया पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बन गया। तो क्या ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे? हाँ, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। और ए बी कौन था? हमारा डायमीटर। तो अब क्या कह रहा है भाई, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है, तो ए सी कौन हो जाएगा? ए सी आपका कौन हो जाएगा? डायमीटर। सो इफ़ द टेंजेंट्स आर पैरेलल, बराबर, देन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट विल बी द डायमीटर, बराबर। तो टेंजेंट ए बी इज पैरेलल टेंजेंट सी डी, ये गिवन है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ contact of tangent will be its diameter or diameter of circle. It will be diameter of circle. Therefore AC is डायमीटर। तो AC हमारा कौन हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अगर AC डायमीटर है तो AC क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 4.5 एंड दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट, वो AC देगा, और वो कितना है? वो है 9 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स
इज 9 सेंटीमीटर।